Good morning, all of you. We are going to study lesson 8 विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विराम का अर्थ है आराम, यानी विश्राम, रुकना या ठहरना। बोलते समय या लिखते समय अपने भाव प्रकट करने के लिए व्यक्ति को कभी कभी रुकना पड़ता है। विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव व्यक्त करने पड़ते हैं, जिससे श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक यानी पढ़ने वाला उन तक सही अर्थ पहुंच सके। इन्हीं को चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कुछ चिन्हों को प्रदर्शित किए जाते हैं और यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पहला वाक्य है पकड़ो, अल्प विराम का प्रयोग है कॉमा मत जाने दो। रुको, कॉमा मत जाओ। इन दोनों वाक्यों में बच्चे को बाहर जाने से रोका गया है कि पकड़ो, बच्चे को पकड़ो, मत जाने दो, रुको, मत जाओ। अब दूसरा वाक्य देखिए, पकड़ो मत, अल्प विराम, जाने दो, रुको मत, जाओ। इस वाक्य में बच्चे को बाहर जाने को कहा गया है कि रुको मत, जाओ, पकड़ो मत, जाने दो। अब आप समझ गए होंगे कि एक विराम चिन्ह, एक अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के अर्थ को बदल देता है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने से वाक्यों का अर्थ ठीक प्रकट होता है। ठीक स्थान पर विराम चिन्ह न लगाने के कारण कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। लिखते समय विराम चिन्हों को जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए अब हम हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, जिसका प्रयोग कभी कभी आप कॉपी में नहीं करते हैं या भूल जाते हैं और ये नहीं समझते हैं कि इससे वाक्य अधूरा माना जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरा होने या समाप्ति पर लगाया जाता है। इसका प्रयोग न होने से वाक्य अधूरा माना जाता है। जैसे अतुल पतंग उड़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है। दूसरा, अल्प विराम। पढ़ते या लिखते समय बहुत थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह वीर, साहसी और कर्मठ है। संबोधन के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मित्रों, यह पढ़ने का समय है। मैं तुम्हारी मदद करता पर मैं मजबूर हूँ। मैंने बाजार से आम, केला और सेब खरीदे। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कौन हैं, आप कैसे हैं, सूर्य कब निकलता है, तुम्हारा क्या नाम है आदि। चौथा, विस्मयबोधक चिन्ह। खुशी, दुख, घृणा, डर और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओह उसे चोट लग गई आदि। अंत में इस पाठ में हमने सीखा कि लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में भाषा की स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। विराम चिन्ह अर्थ की स्थिति को बदल सकते हैं। इसके प्रयोग से भावों की स्पष्टता के साथ साथ प्रभाव और सौंदर्य की भी वृद्धि होती है। इसीलिए विराम चिन्हों के लगाने के नियमों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक और लाभदायक है। कुछ प्रमुख चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। चलिए अब हम इस पाठ में आए अभ्यास पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला है वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या गलत। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, आज मैंने दाल, चावल, रोटी और सब्जी बनाई है।
सही। दूसरा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, इसलिए ये वाक्य गलत है। तीसरा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। सही। चौथा, क्या पृथ्वी गोल है? गलत, क्योंकि यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। पाँचवा, चलो मेला देखने चलें। सही। तुम्हारा क्या नाम है? सही। दूसरा है, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाएं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तीसरा, इन विराम चिन्हों से एक एक वाक्य बनाएं। यहाँ विराम चिन्ह दिए गए हैं और सबसे एक एक वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला दिया है पूर्ण विराम। इससे वाक्य, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या। दूसरा, अल्प विराम, मैंने बाज़ार से आम, सेब और केला खरीदा। मेरे पास राम, श्याम और सोहन बैठे हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं। लास्ट में चौथा है विस्मयादिबोधक, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे आप कब आए। तो ये आपको बुक में करने हैं। थैंक यू।